इधर धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया है, जबकि 3 मकान मालिकों को स्वयं निर्माण हटाने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। उन्हेल नाके के पास बिना अनुमति बनाए गए इस निर्माण को चिन्हित कर निगम की रिमूवल गैंग ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। नगर निगम उपायुक्त संतोष टैगोर के अनुसार कुल 20 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का साफ कहना है कि सिंहस्थ मेले की व्यवस्थाओं के लिए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ जो सिंहस्थ देखिए बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होगा सिंहस्थ मेला, जिसमें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रशासन अभी से ही कर रहा है। और इसी बीच जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, उनको भी हटाने की पूरी तैयारी है और उन्हें भी हटाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। अर्पित हमारे साथ बने हुए इस खबर पर जानकारी के लिए। अर्पित, कई सारे मकान हटाए गए हैं, कुछ मकान मालिकों को 2 दिन का टाइम दिया गया है कि वो खुद से जो अतिक्रमण है उसको हटा लें, अपना सामान वहां से हटा लें, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है क्या वाकई इलीगल तरीके से बने हुए थे और क्या इन्हें पहले से नोटिस मिले थे हटाने के लिए, कब्जे हटाने के लिए? जो अवैध निर्माण किया जा रहा था वो किस कंस्ट्रक्शन के बेस पर किया जा रहा था, या कौन सा वो बिल्डर था, या कौन सा वो निर्माण करने वाली कंपनी थी, बगैर परमिशन के कर रहे थे, तो ये कैसे हो पा रहा था? बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जब किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह का निर्माण ध्वस्त किया जाता है। तो क्या कुछ इस मामले में जानकारी है? जी बिल्कुल पारुल, उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और जो कि 2028 में सीएस तो होने वाला है, तो उसी क्रम को लेकर प्रशासन लगातार जो कि अवैध स्ट्रक्चर जहाँ भी तैयार किए जा रहे हैं, प्रशासन लगातार ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। उसी क्रम में आज जो कि स्थित 20 मकान जो कि 20 मकानों पर अवैध आम जन द्वारा मकान बना दिए गए थे, उनके लेकर प्रशासन द्वारा आज 6 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वही 14 मकानों को चिन्हित किया गया है, जो कि अगले क्रम में उनको नोटिस, क्योंकि प्रशासन के द्वारा विधिवत नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद में उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर बात की जाए लीगल की, तो क्योंकि पारुल प्रशासन से इस प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी अनुमति मकान मालिकों को नहीं दी गई थी, क्योंकि जो मकान बने वो सीएस क्षेत्र में बनाए गए थे, उनको किसी भी प्रकार से नगर निगम से परमिशन नहीं दी गई थी। उस पर प्रशासन के द्वारा अवैध बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो जो सिंहस्थ 2028 है, बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, जिसको लेकर प्रशासन का ये भी तर्क है कि व्यवस्थाएं सुचारू रहें, इसलिए जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। लेकिन अतिक्रमण के पहले जो व्यवस्थाएं हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनका पालन किया जाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं इन्हें बताया गया है, इन्हें जानकारी दी गई है, नोटिस जारी हुए हैं कि अपने अवैध जो अतिक्रमण है उनको हटा लें, अन्यथा कार्रवाई होगी, और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या पुनर्वास या विस्थापन जैसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर हुई है, ये फिर आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन जो मैं देख पा रही हूँ सभी ऐसे ही थे? अर्पित। बिल्कुल पारुल, क्योंकि जो अवैध स्ट्रक्चर जो बनाए जा रहे थे इनके द्वारा किए जा रहे थे, क्योंकि प्रशासन की लगातार सीएसओ को लेकर लगातार कमिश्नर, कलेक्टर और सुबह ही मॉर्निंग में निकल जाते हैं और पूरी स्थिति का मुआयना करते, क्योंकि जो सीएसओ नजदीक था, किसी भी प्रकार प्रशासन लापरवाही नहीं बरतना चाहता। क्योंकि अगर बात की जाए पूरे उज्जैन में अभी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सीएसओ में जो मार्ग सकड़े थे वहां भी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उज्जैन में अभी बात अगर की जाए तो करोड़ों रुपए का विकास हो रहा है, और जो लोगों द्वारा आम जनता के द्वारा कब्जे किए गए हैं और स्ट्रक्चर तैयार किया है, उनको प्रशासन लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, पहले नोटिस दिए जा रहे हैं, फिर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जब इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, और आने वाले समय पर बड़ी तादाद में जब सिंहस्थ मेले में लोग पहुंचेंगे तो उन्हें भी किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। अर्पित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 3 मकान मालिक ऐसे हैं जिन्हें 2 दिन का नोटिस दिया गया है, 2 दिन का टाइम दिया गया है, और इस सिंहस्थ 2028 में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। जेसीबी से कई ऐसे निर्माणाधीन मकान भी तोड़े गए हैं जो अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे।